स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Это первое. 24 जून की सुबह वैगनर ग्रुप के फाइटर्स यूक्रेन के लुहांस्क रीजन से रशिया के रोस्टोव ओब्लास्ट में एंटर करते हैं और किसी रेजिस्टेंस के बिना रोस्टोव ऑन डॉन सिटी को कैप्चर कर लेते हैं। इस सिटी में रशियन आर्मी का सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लोकेटेड है। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी वैगनर फाइटर्स को उनके एडवांस में सपोर्ट करती हुई नजर आती है और इस हेडक्वार्टर को कैप्चर करके एंड चारों तरफ पेरीमीटर सेट करने के बाद वैगनर ग्रुप के फाइटर्स आर्मर्ड व्हीकल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स एंड टैंक्स के साथ मॉस्को की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जो रोस्टोव ऑन डॉन सिटी से 1100 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। वैगनर ग्रुप की दूसरी टुकड़ी यूक्रेन के डोनोबास से रशियन टेरिटरी में एंटर करती है और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से वोरोनज ओब्लास्ट में मिलते हैं और यहाँ वोरोनज में रशियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स वैगनर फाइटर्स के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और इस अटैक में 6 हेलीकॉप्टर्स वैगनर ग्रुप द्वारा मार गिराए जाते हैं। यहाँ के एयर बेसिस को कैप्चर करने के बाद रशियन एयरफोर्स की कुछ डिविजन्स वैगनर ग्रुप को ज्वाइन कर लेती हैं और ये फाइटर्स मॉस्को की तरफ अपना मार्च कंटिन्यू करते हैं। अब ये टुकड़ी पहुंचती है लाइपेस्क, जो मॉस्को से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। यहाँ इन रेबेलियस फाइटर्स के एडवांस को स्लो करने के लिए रशियन अथॉरिटीज हाईवे को खोद देती हैं एंड लोकल रोड्स को स्कूल बसेस एंड ट्रक से ब्लॉक कर देती हैं। साथ ही मॉस्को में रशियन मिलिट्री ओका रिवर के अलोंग अपने डिफेंस माउंट करने में लग जाती है और साउथ से रशियन मिलिट्री की एलीट चेचन फाइटर्स वैगनर ग्रुप को कन्फ्रंट करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं मॉस्को से बाहर जाने वाली सारी फ्लाइट्स ओवर बुक्ड हो जाती हैं और सिविलियंस वैगनर और रशियन मिलिट्री की अपकमिंग स्ट्रगल से बचने के लिए मॉस्को छोड़कर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से हेवी ट्रैफिक जैम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का प्लेन भी मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ उड़ान भरता है और रशियन अथॉरिटीज सेंट पीटर्सबर्ग में लोकेटेड वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर पर छापा मारकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। वहीं पुतिन वैगनर ग्रुप के हेड येवगेनी प्रिगोजिन से डायरेक्ट निगोशिएट करने से मना कर देते हैं और इसीलिए सीनियर रशियन डिप्लोमैट्स एंड बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन के रिक्वेस्ट पर वैगनर ग्रुप के सरगना प्रिगोजिन से निगोशिएशंस स्टार्ट करते हैं। लुकाशेंको एंड प्रिगोजिन की निगोशिएशंस के परिणाम के तहत वैगनर ग्रुप के फाइटर्स मॉस्को पर अपनी चढ़ाई रोक देते हैं और अपने बेसिस पर वापस जाना शुरू करते हैं और पुतिन इन रिटर्निंग फाइटर्स के अगेंस्ट एक्शन न लेने की गारंटी लेता है। वहीं येवगेनी प्रिगोजिन एक वीडियो मैसेज में ये डील को रशियन ब्लडशेड रोकने के प्रमाइस पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। 24 जून देर रात 11 बजे इस सेटलमेंट के बाद वैगनर फाइटर्स रोस्टोव ऑन डॉन को छोड़ते हुए नजर आते हैं और लोकल्स इन फाइटर्स के लिए चीयर करते हुए। वहीं क्रेमलिन अनाउंस करता है कि प्रिगोजिन एंड उनके वैगनर फाइटर्स के अगेंस्ट सभी चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएंगे एंड प्रिगोजिन को बेलारूस भेज दिया जाएगा, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन बेलारूसियन प्रेसिडेंट लुकाशेंको को रेबेलियन को रोकने के लिए थैंक यू नोट भेजते हैं और ऐसे दोस्तों रशिया में मिलिट्री कू क्रैश कर दी जाती है। तो दोस्तों, क्यों येवगेनी प्रिगोजिन, जो पुतिन के करीबी माना जाता था और जिसको पुतिन के सपोर्ट से ही वैगनर ग्रुप की कमान मिली थी, उसने क्यों रशियन अथॉरिटीज के अगेंस्ट हथियार उठा लिए? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच। अगर आप यूपीएससी का एक अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट शॉट है, जो कि बेस्ट फैकल्टीज द्वारा 1000 आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको हर क्लास में प्रीलिम्स के लिए MCQ प्रैक्टिस और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है। साथ ही हर क्लास की स्ट्रक्चर्ड हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको इस बैच में पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, जिनसे आप अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हैं और होम डिलीवरी ऑफ स्टडी IQ बुक्स भी आपको इसी बैच में कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। सो दोस्तों, इस बैच का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो मार्केट में हाईएस्ट है एंड अगर आप RT Live, जी हाँ, RT Live कोड का यूज करते हैं, सो इन सभी स्पेशल बेनिफिट्स एंड ह्यूज डिस्काउंट के साथ आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों, पहले वैगनर ग्रुप के ओरिजिन्स को देखते हैं।
दोस्तों, वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है जिसको व्लादिमीर पुतिन के इंस्ट्रक्शंस पर दिमित्री युत्किन ने 2013 में स्टैब्लिश किया था। इस ग्रुप को मेजरली 2014 की क्रीमियन एनेक्सेशन और रशियन मिलिट्री को काउंटर बैलेंस करने के लिए स्थापित किया गया। 2022 में येवजेनी प्रिगोजिन ने खुलासा किया कि वो वैगनर ग्रुप के मेन फंडर हैं और दिमित्री युत्किन के साथ उन्होंने 2013 में वैगनर ग्रुप की नींव रखी। येवजेनी प्रिगोजिन सोवियत रूल के दौरान एक क्रिमिनल कॉन्विक्ट था, लेकिन 1991 के बाद प्रिगोजिन ने मॉस्को में रेस्टोरेंट एंड केटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया और क्रेमलिन को फूड सप्लाई करना शुरू किया और इसलिए येवजेनी प्रिगोजिन को पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। साथ ही रशियन गवर्नमेंट ने प्रिगोजिन को उसके वॉर एफर्ट्स के लिए काफी सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया हुआ है और आज येवजेनी प्रिगोजिन रशिया की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ग्रुप का सरगना है। दोस्तों, इन प्राइवेट मिलिट्रीज को नॉर्मल मिलिट्री के साथ ऑपरेट करना मॉडर्न वॉरफेयर का पार्ट है, क्योंकि ये प्राइवेट आर्मीज प्राइवेट होने की वजह से कुछ भी कर सकती हैं एंड उस देश को इंटरनेशनल स्टेज पर डिनायबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। हेंस मोस्टली आज प्राइवेट ग्रुप्स अपने देश के लिए बिना डिप्लोमेटिक फॉलआउट के डर्टी वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, वैगनर ग्रुप ने अपने सोल्जर्स को रशियन प्रिजन से रिक्रूट किया है और 2014 में क्रीमिया को एनेक्स करने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। साथ ही 2016 के यूएस इलेक्शन में मेडलिंग भी रशिया के बिहेस्ट पर वैगनर ग्रुप ने ही करी और सीरिया में बशर अल असद की रिजीम को सपोर्ट किया। इसके अलावा आज अफ्रीका की मल्टीपल कंट्रीज जैसे कि माली, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, चैड, सुदान, आइवरी कोस्ट और मोजाम्बिक में यह मिलिट्री ग्रुप एक्टिव है एंड अफ्रीका की स्ट्रैटेजिक साइट्स एंड रिसोर्सेज को रशिया के बिहेस्ट पर कंट्रोल करता है। और चल रही यूक्रेन वॉर में भी वैगनर ग्रुप इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और अपने एक्सपर्टीज से रशियन मिलिट्री की हेल्प करता रहता है। और इसी यूक्रेन वॉर में वैगनर चीफ के अकॉर्डिंग रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गी शोगु और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव ने वैगनर ग्रुप के फाइटर्स पर रॉकेट अटैक ऑर्डर किया, जिसके बाद काफी सारे वैगनर फाइटर्स शहीद हो गए, जिसकी वजह से प्रिगोजिन ने व्लादिमीर पुतिन के नहीं बल्कि सर्गी शोगु एंड वैलेरी गेरासिमोव के अगेंस्ट ये आर्म्ड रेबेलियन छेड़ दिया। स्टार्टिंग से ही अपनी वीडियोस में येवजेनी प्रिगोजिन ने रशियन मिलिट्री की टॉप ब्रास को करप्ट एंड यूक्रेन में चल रही वॉर का मेन कारण बताया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता दूं कि प्रिगोजिन ने कभी भी व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा है। प्रिगोजिन के अकॉर्डिंग यूक्रेन वॉर को करप्ट रीजंस की वजह से रशियन मिलिट्री लीडरशिप ने पुतिन को धोखे में रखकर शुरू करवाया है और इसीलिए रशियन मिलिट्री के टॉप कमांडर्स को हटाने के लिए वैगनर ग्रुप ने ये आर्म्ड रेबेलियन शुरू किया और रोस्टोव ओब्लास्ट को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, रोस्टोव ऑन डॉन सिटी सदर्न रशिया की मेजर सिटी है जो यूक्रेन में चल रही वॉर के लिए रशियन मिलिट्री का लॉजिस्टिकल हब है एंड इस लॉजिस्टिकल हब पर कब्जा हमें वैगनर ग्रुप की पावर को दर्शाता है। साथ ही रशियन मिलिट्री की कुछ यूनिट्स ने भी इस रेबेलियन को ज्वाइन करके ये दिखा दिया है कि पुतिन की रशिया में पकड़ अब कमजोर हो रही है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग येवजेनी प्रिगोजिन ने ये कू अटेम्प्ट अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA के कहने पर की है और कुछ सूत्रों के हिसाब से ये कू सिर्फ पुतिन से फाइनेंशियल बेनिफिट निकालने के लिए की गई है, जिसे प्रिगोजिन अपनी रिटायरमेंट फीस कह सकता है। और कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग येवजेनी प्रिगोजिन की ये बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, जहां उसको लगा कि मॉस्को पर अटैक के चलते व्लादिमीर पुतिन टॉप मिलिट्री जनरल स्पेशली शोइगु को डिसमिस करके प्रिगोजिन एंड वैगनर ग्रुप को सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर दोस्तों, रीजंस कुछ भी हों, रशियन मिलिट्री के कुछ यूनिट्स का इस रेबेलियन को सपोर्ट हमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान 1946 में हुए रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग्स के रिवोल्ट की याद दिलाता है, जिसको कुछ ऑथर्स ने लास्ट नेल इन ब्रिटिश एम्पायर भी कहा है। साथ ही ये रेबेलियन यूक्रेनियन फोर्सेस और नेटो को रशिया की मॉस्को को डिफेंड करने की इनकैपेबिलिटी को भी एक्सपोज करता है और रशियन इन्फ्लुएंस में नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बेलारूस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया के लिए भी रशियन वल्नरेबिलिटी का एक सिग्नल है। दोस्तों, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अब रशिया की वीकनेस पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड है और रशियन मिलिट्री की म्यूटनी व्लादिमीर पुतिन के ज़ारिस्ट एम्पायर के एंड का सिग्नल है। और रही बात येवजेनी प्रिगोजिन की, उनका एलिमिनेशन भी तय है, बस मुद्दा समय और जगह का है।
तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रशिया का डाउनफॉल शुरू हो गया है? और अगर ये डाउनफॉल होता है तो इंडिया एंड चाइना पर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।